हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जुलाई 2024 का हमारा जो करंट अफेयर है उसका पीडीएफ आज 1 अगस्त लेट नाइट को आपको मिल जाएगा। साथ ही पूरे महीने का जो करंट अफेयर का वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है गाइज। दूसरा देखिए, जो बच्चे एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1-2 दिन में उनके लिए भी स्पेशली पीडीएफ में एडिट करके वीडियो भी मिल जाएगा उनको सेपरेट। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देश ने विटनेस किया है हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन इन 2023-24। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन जो पीआईबी में मेंशन है कोल से संबंधित, कोल सेक्टर से संबंधित, वो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। देखो, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कोल इन द कंट्री। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम कि भैया क्या शॉर्टेज है या नहीं है। ठीक है, तो कोई शॉर्टेज नहीं है कोल की देश में। ठीक है, और जो कोल है वो गवर्नड बाय द माइंस एक्ट 1952। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पीआईबी। और पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। इसीलिए मैं बोलता हूं पीआईबी और एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, टेंशन फ्री हो जाओ, आराम से पेपर में मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी मैगजीन को उठाएंगे ना, आजकल बहुत फेमस मैगजीन है, बच्चों को लुभावने प्रलोभन देके कि भैया शुरुआत में क्वेश्चन, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, शुरुआत में दे देंगे। लेकिन भैया ये तो सोचो कि याद कर पाएंगे आप उन चीजों को, रिकॉल कर पाएंगे? एक महीने की तुम 10 दिन में भी याद कर लो तो बता देना। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखो कोल जो है नेचुरली अकरिंग कंबस्टेबल सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कार्बन। अब यहां पे हाइड्रोजन लिखा मिले प्राइमरली या दूसरी चीज लिखी मिले तो ऐसे थोड़ा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड बिल्कुल है। और टाइप ऑफ कोल के बारे में बात करें तो देखो एंथ्रासाइट जो है, ठीक है, एंथ्रासाइट हुआ, बिटुमिनस हुआ, ठीक है, और लिग्नाइट हुआ, पीट हुआ। एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो देखिए इसमें कार्बन का कंटेंट ना 80 से 95% देखने को मिलेगा और ये मेनली आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बिटुमिनस की बात करें तो उसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा, ये आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में। देखो ऐसे सारे याद अगर नहीं रख पाए ना आप तो सीधी बात है भैया, एक याद रख लो एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन कंटेंट 80 से 95 है, और एक याद रख लो पीट जिसमें कार्बन कंटेंट बिलो 40% है। ठीक है, और बस मारो छुट्टी इनको। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे अब हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, ये कौन है? नए राजस्थान के गवर्नर होंगे, तो राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी कई बार पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये कौन से राज्य के गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्ण राजा डैम और काबिनी डैम के बारे में। देखो दोनों ही डैम बिल्कुल कर्नाटका में है। कृष्ण राजा डैम जो है ये लास्ट महीने भी चर्चा में रहा था, कावेरी नदी के ऊपर है। और काबिनी जो डैम है ये रिवर कपिला, मतलब काबिनी को कपिला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी के ऊपर बिल्कुल ये है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो देखो कावेरी रिवर के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि कावेरी को पोन्नी भी कहा जाता है तमिल में। ये कहां से राइज होती है? ब्रह्मागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलती है। अब देखो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, अर्कावती है, हेमावती है, सिमसा है, हैरांगी है। और राइट बैंक की बात करें तो देखो नोइल है, भवानी है, काबिनी है, अमरावती है और सुवर्णावती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। तो काबिनी जो ये डैम है, तो काबिनी जो रिवर है ये कौन सी है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और कावेरी बेसिन जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी में फैला हुआ है। और यहां पे कावेरी बेसिन में आपको बांदीपुर, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरघटा, ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे कावेरी बेसिन में। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल 2020 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा था, वीडियो के एंड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रीति सुदन या सुदान के बारे में, मतलब नाम है ये, बिल्कुल इनका याद रखना है आपको। क्यों रखना है? क्योंकि ये होंगी नई यूपीएससी की चेयरपर्सन। और यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी को याद रखना है आपको। और इसमें जो ये चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो नियुक्ति है अपॉइंटेड किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 315 से 23 के बीच में बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएएफ का लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति। कमेंट सेक्शन में बता दो कहां पे ये होगी। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट जुलाई के महीने में मैंने ये डिस्कस भी करा था जब इसका अनाउंसमेंट टाइप में
में हुआ था ना कि अगस्त में ये एक्सरसाइज होनी है, तभी हमने बात कर रही थी, तो टेंशन मत लिया करो। इंडिया रेटिंग्स ने रेज की है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है हमारा 7.5, पहले कितना था 7.1 था। बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे पिछले साल जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। देखो 2019 में तो कोल वाला क्वेश्चन भैया पूछा गया था, ठीक है, तो इनमें क्या ठीक होगा। देखो आपको देखना है कि कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। देखो कोई ये है नेशनलाइज हुआ था 1972 में, तो जी बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नहीं भैया लॉटरी बेसिस पे नहीं, ऑक्शंस पे, ठीक है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ठीक है। वैसे अगर आप पढ़ लेंगे ना ये वाला ऑप्शन, ये भी एब्सर्ड सा स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, तो अगर आप 3 को हटा देंगे तो आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऐसे ऑप्शन को भी एक बार देख लिया करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे 2020 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में ही पूछा गया सवाल है। अब देखो आप अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, जैसे मान लिया एसएससी की तैयारी करते हो, किसी स्टेट के पीसीएस की तैयारी करते हो, तो जैसे इस बार काफी चर्चा में क्या है, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। कमेंट सेक्शन में बताओ वो कहां पे पड़ता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए यार, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। अब देखो नागारहोल नेशनल पार्क है, ये कहां पे पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और पूछा क्या गया है कि कावेरी बेसिन में कौन सा लोकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कावेरी बेसिन अभी हमने बात की थी कहां पे है, कर्नाटक में बिल्कुल फैला हुआ है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पुदुचेरी में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में ही है। इसको जैसे ही आप हटा देंगे तो आंसर में आ जाएगा आपका बिल्कुल सी, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए कोई भी सजेशन सुझाव रहे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सजेशन सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। दूसरी बात, हम लोग डेली मैप का क्वेश्चन लेके आते हैं, मैप आपको दिखाते हैं। आज इतना कुछ चर्चा में मैप में था नहीं तो हम नहीं लेके आए, क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो कोई सजेशन सुझाव रहे आपका, बहुत बहुत स्वागत है उसका। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।